गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए जल्द से जल्द आइए और एसएसटी मेकर में आप सभी छात्र छात्राएं एंड सभी भाई बंधुओं को स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि अ, रसायन शास्त्र के बारे में पढ़े हुए थे कि कुछ ऐसे मतलब जैसे कि सेंट के बारे में बताए हुए थे कि जब सेंट हमारे हथेली पर पड़ते हैं तो क्यों मतलब ठंडक होते हैं, ताकि ठेंड जो होते हैं ना वह वाष्पशील पदार्थ होते हैं, ठीक ना। इसलिए मतलब हमारे शरीर पे या हमारे हथेली पे पड़ते हैं तो वह ठंडक महसूस होते हैं। इसी प्रकार से मतलब हम लोग देखे थे कि घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता है। तो घड़े का पानी इसलिए ठंडा रहता है कि घड़े में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो जल को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसका पानी जो रहता है मुख्य रूप से ठंडा दिखाई देता है, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब वह उस चैप्टर को हम लोग एंड करते हुए और हम लोग आगे की ओर समाप्त करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हुए थे, ठीक ना। तो जैसे कि हमने आज बोले हुए थे कि आज न्यू चैप्टर स्टार्टिंग करना है, ठीक ना। तो जैसे आज जो न्यू चैप्टर यह स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट। तो चलिए, जैसे कि बोल रहे थे कि उसके मतलब बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग का न्यू चैप्टर पढ़ना है और जो हम लोग न्यू चैप्टर जो पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। वह क्या मुख्य रूप से कि एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। तो जैसे कि आज हम लोग जो न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। यानी कि हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, ठीक ना। हमारे आस पास के शुद्ध पदार्थ। तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ क्या है और हम लोग शुद्ध पदार्थ के ही बारे में अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जब हम हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ जो है यह कैसे शुद्ध है और कौन से पदार्थ से शुद्ध है और कौन से पदार्थ से शुद्ध नहीं है, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से यह क्लास 5th to 12th यानी कि यह क्लास 5वीं से लेकर और 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मुख्य रूप से 5 क्लास से ही आप लोग को पढ़ना पड़ता है कि शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है। उसके बाद फिर पढ़ना है कि विलयन क्या है, विलायक क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो यह मुख्य रूप से यह सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में अच्छी तरह से पूरे कंसेप्ट करते हुए ये इस पूरे सब्जेक्ट को हमने कवर करेंगे और इस चैप्टर को कवर करते हुए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सबसे इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वह हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ, ठीक ना। लेकिन यह क्वेश्चन जो है यह चैप्टर एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एससीईआरटी पर यह आधारित है, ठीक ना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से निचोड़ा गया है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ, ठीक ना, कि शुद्ध पदार्थ क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है। तो मतलब शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें मतलब कोई भी चीज मिलावट नहीं हो, मतलब वैसे पदार्थ जिसमें कोई भी चीज मिलावट नहीं हो, वह प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं, उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ऐसे तो मुख्य रूप से बहुत कम ऐसा चीज है कि शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि बहुत सारे पर्व त्योहार में जो बोलते हैं कि दूध जाकर लाने के लिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर खास तौर पे देखा जाए तो जो दूध जो होता है ना वह मुख्य रूप से जो दूध जो होता है वह मुख्य रूप से अशुद्ध है। जो दूध जो है वह मुख्य रूप से अशुद्ध है। इसलिए अशुद्ध है कि ताकि दूध जो होते हैं वह एक से अधिक
पदार्थों का मिश्रण होता है, ताकि दूध में पानी की मात्रा डाला हुआ रहता है, इसलिए दूध क्या आ जाता है, अशुद्ध हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में कि शुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक ना। तो इस पर हम लोग इसका आंसर के देखते हुए इसका आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो ऐसे ऐसे पदार्थ को ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान समान प्राकृतिक सभी कण समान प्राकृतिक के सभी कण समान होते हैं प्राकृतिक के होते हैं अतः ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अतः यह क्या कहलाता है, मुख्य रूप से शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। जैसे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण, यानी कि सभी कण के मतलब बहुत सारे पदार्थ जिसमें कोई चीज मिलावट नहीं होता और वह प्राकृतिक के हिसाब से होते हैं, अतः यह क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है मुख्य रूप से, तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं, इसका एक हिसाब से और परिभाषित करते हैं कि जैसे कि एक शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, शुद्ध पदार्थ एक शुद्ध पदार्थ एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। एक ही कण से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक ना, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो है यह आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो मतलब ऐसे पदार्थ जो एक ही कण से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार या एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखते हैं कि सोना, चांदी, फिलहाल में यह 2 के लेके चल रहे हैं इत्यादि, ये पदार्थ जो है वह मुख्य रूप से शुद्ध पदार्थ है, इसमें दूसरा कोई पदार्थ नहीं मिलाया हुआ रहता है। तो यह क्या हो जाता है, सोना जो है मुख्य रूप से वह शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब हम लोग जान गए कि शुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका अशुद्ध पदार्थ के भी रूप में हम लोग देख सकते हैं। और यही अशुद्ध पदार्थ जैसे होते हैं कि जो एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। वह एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ के भी नाम से क्या होते हैं, जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि अशुद्ध पदार्थ क्या है। अशुद्ध पदार्थ क्या है। अब हम लोग को देखना है कि अशुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक ना। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि पदार्थ की कण वैसे पदार्थ जिसमें सभी पदार्थ जो दो या दो से अधिक जो 2 या 2 से
अधिक अधिक शुद्ध पदार्थ, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ से 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ से 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं इसे ही अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसे ही अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे में इसका हो जाता है कि समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र का जल जो होते हैं इसमें एक से अधिक पदार्थ मिलाया हुआ रहता है। समुद्र का जल खनिज या मिट्टी ये सभी मिश्रण है। ये सभी क्या है? ये सभी मिश्रण है, मतलब मिश्रित है। अर्थात हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम को भी देख सकते हैं, पीतल को भी देख सकते हैं, तांबा को भी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि ये सभी में जो एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं कि एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यह अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसलिए क्या आता है कि यह अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो जैसे कि देखते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, या 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं सोना जो होते हैं, इसमें सोना में कोई पदार्थ डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। उस सोना का पानी चढ़ाकर हम लोग सोना के रूप में बेच देते हैं। ये सब सुनार के काम होता है करना। बहुत सारे बर्तन पे क्या करते हैं, वो सोना का लेप लगाकर बेच देते हैं, या बहुत सारे बर्तन पे पीतल का लेप लगाकर बेच देते हैं और बोलते हैं कि यह पीतल का है, लेकिन उसमें कॉपर का भी मिलाकर बेच देते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं, वह अशुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन उसको शुद्ध के हिसाब से बेच देते हैं, ठीक ना। तो क्या ये सब क्या चीज के अंतर्गत आता है, तो ये सब जो आता है यह अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। यह सब किसके अंतर्गत आता है, तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि अशुद्ध पदार्थ भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो यहां पे देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ निम्न 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है यह मुख्य रूप से निम्न 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक में आ जाएगा, एक में हम लिखते हैं तत्व। एक में क्या लिखते हैं, तत्व। एक में क्या लिखते हैं, तत्व। तथा 2 में क्या लिखेंगे, यौगिक। एक में लिखते हैं तत्व और दूसरा में क्या लिखते हैं, यौगिक। तो यह जो होते हैं यह मुख्य रूप से 2 पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ये कितने पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, तो यह 2 पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो तत्व और यौगिक, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या है और तत्व के बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करते हैं, ठीक ना।
तो अब तत्व जो है सबसे पहले यहाँ पे जब इसका हिसाब से जब चल रहे हैं तो इसका थोड़ा परिभाषित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तत्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और तत्व के बारे में हम लोग एक बहुत बड़ा क्लास लेके आएंगे तत्व के बारे में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका मिटाते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से तत्व क्या है और इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या है और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह तत्व तत्व क्या है, ठीक ना। नेक्स्ट जो है कि वह तत्व क्या है और यह तत्व जो होते हैं यह मतलब कौन कौन से पदार्थ तत्व के अंतर्गत आते हैं, इसी को इंग्लिश में एलिमेंट्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि तत्व क्या है, ठीक ना। वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो जो केवल वैसा पदार्थ जो केवल एक ही तरह के एक ही तरह के परमाणुओं एक ही तरह के परमाणुओं से एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं या एक ही तरह से परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या बने होते हैं, ठीक ना। बने होते हैं, मिलकर नहीं लिखेंगे फिर भी चल सकता है, ठीक ना। बने होते हैं बने होते इसे ही तत्व कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। इसे ही क्या कहलाते हैं, इसी को हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो तत्व किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा तत्व के अंतर्गत, जैसे में आ जाएगा जैसे में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब क्या है, तत्व तो मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, लगभग 112 तत्व आता है। तो ये जो है तत्व के बारे में इसका हम लोग वीडियो एक पूरे क्लास में रखते हैं, ठीक ना। तो यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ये क्या आता है, तो यह मुख्य रूप से तत्व के अंतर्गत आते हैं। या क्या चीज आते हैं, तो यह मुख्य रूप से तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यौगिक के बारे में देख लेते हैं। फिलहाल में क्या चीज करते हैं, अभी उसका जब हिसाब से चल रहा है तब हम लोग यौगिक के बारे में देखते हैं, ठीक ना, कि यौगिक क्या है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक क्या है, इसको इंग्लिश में कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। कंपाउंड यानी कि क्या होते हैं, यौगिक का मतलब होते हैं कि आपस में दो चीजों को तोड़ना, यानी कि दो चीजों को क्या करते हैं, आपस में तोड़ना या दो चीजों के आपस में मिलाना, या क्या कहलाता है, कंपाउंड। दो चीजों के आपस में क्या करता है, जोड़ना, यह
यौगिक का काम होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैसा पदार्थ जो दो या दो से दो या वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक जो मुख्य रूप से दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। मतलब उसमें जो होते हैं वह एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, तो वो होते हैं कि वह एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग मिश्रण पर चर्चा करते हैं। क्या चीज पर चर्चा करते हैं, तो हम लोग चलिए एक नजर मिश्रण पे देखते हैं कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है, यानी कि मिश्रण क्या है, तो मिश्रण जो होते हैं वह दो या दो से अधिक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने से, यानी कि क्या होते हैं कि शुद्ध पदार्थ और तत्वों को मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि मिश्रण क्या है, ठीक ना। तो मिश्रण जो होते हैं कि मिश्रण जैसे कि मिश्रण एक या एक से अधिक, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, ठीक ना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्व, शुद्ध क्या होते हैं, तत्व या पदार्थ, शुद्ध तत्व या यौगिक, शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है, इसे ही मिश्रण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मुख्य रूप से मिश्रण कहते हैं, ठीक ना। तो मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण जो होते हैं वह एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, वह क्या कहलाता है, मिश्रण अर्थात मिलावट। जैसे माना कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जब दूध है, ठीक, तो दूध में जब हम क्या करते हैं,
दूध में जब हम थोड़ा दही डाल देते हैं, या उसमें जो कहते ना है कि जब दूध से दही बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो आपस में क्या हो जाता है, दूध से वह दही बन जाता है। इसमें जिसको हम लोग जोड़न के हिसाब से मान लेते हैं, यानी कि हल्का हल्का सा दही। तो जब दूध में हल्का सा दही डाल देते हैं तो वह क्या मिल जाता है, वह दही के रूप में तैयारी हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से जब हम दूध से घी किस प्रकार से निकालते हैं, तो दूध में क्या करते हैं, दूध को हम लोग आपस में घोटते हैं, और घोटने के प्रक्रिया के द्वारा हम लोग मट्ठा निकालते हैं। तो मट्ठा से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि घी का रूप में बनाते हैं। तो क्या होते हैं, उसमें एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग चांदी है, ठीक ना, कोई चीज चांदी का हो गया, कोई भी चीज चांदी का हो गया, ठीक ना। और चांदी में हम लोग चांदी चांदी कोई चीज हो गया, ठीक ना। और इसमें क्या करेंगे, कोई हम लोग तांबा ले लेते हैं, ठीक ना, इसमें तांबा मिला देंगे, ठीक ना, इसमें क्या करेंगे, तांबा मिला देंगे या एल्युमिनियम मिला देंगे। तो जब यह तांबा और एल्युमिनियम, ये तो शुद्ध पदार्थ है, और इसमें एक या एक से अधिक कोई पदार्थ जो मिल गया, और इससे कुछ दूसर का कोई बर्तन बना दिए, ठीक ना, या कोई दूसर का ज्वेलर्स, मतलब कोई मतलब गहना बना दिए, क्या बना दिए, कोई गहना बना दिए, यानी कि जिसको हम लोग ज्वेलर्स बोलते हैं, ठीक ना। कोई ज्वेलर्स बना दिए, कोई नया ज्वेलर्स का इस्तेमाल कर दिए, इसमें क्या हो जाएगा, इससे कोई नया पदार्थ बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, अर्थात मिलावट कहते हैं, ठीक ना। मुख्य रूप से जब कोई दवा भी बनाते हैं, जब कोई दवा भी रहता है तो उस पर बहुत सारे कंपाउंड लिखा हुआ रहता है। जैसे अगर बुखार का दवा रहता है, तो बुखार का दवा जब हम लोग खाते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है पैरासीटामोल, या कैल्शियम, या कैल्शियम कार्बोनेट, या डाइफास्फेट, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मुख्य रूप से जब बुखार लगा हुआ रहता है, उसमें पैरासीटामोल या सोडियम सल्फाइड का हम लोग सोडियम क्लोराइड का हम लोग इस प्रकार से उपयोग करते हैं, ताकि मतलब जो क्या रहते हैं, माथा दर्द उर्द रहता है और बुखार आता है, तो उस आवरण में क्या होते हैं, सही हो जाता है, ठीक ना। तो वो ऐसी दवाई, मुख्य रूप से जो भी दवाई बनता है वह मिश्रण होता है, वह एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो चलिए, आई होप, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और मिश्रण का परिभाषा क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिश्रण पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। जैसे कि इसका आगे का जो पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से मिश्रण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग देखते हैं कि ये मिश्रण जो होते हैं, यह मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, ठीक ना। पॉइंट नंबर डालते हैं और लिखते हैं कि मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण निम्न दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक में आ जाएगा समांगी मिश्रण, और दो में आ जाएगा विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। एक में समांगी मिश्रण और दो में क्या आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण आ जाएगा, ठीक ना। तो हमको देखना है कि समांगी मिश्रण क्या है, और हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे है कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो, वैसा पदार्थ जो जल में
जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, ठीक ना, यह छोटा सा पॉइंट था। खास तौर पे अच्छा तरह से अगर देखा जाए, अगर ज्यादा परिभाषा नहीं याद रहे तो देख लेंगे कि वैसे मिश्रण जो जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं कि यह मुख्य रूप से अच्छी तरह से जल में घुल जाता है, ठीक ना। तो जैसे इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे में चीनी का मिश्रण, चीनी क्या है, पानी में घुल जाता है तो क्या कहलाता है, चीनी का मिश्रण, ठीक ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका इसका आगे का एक और परिभाषा और हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसका एक और परिभाषा का हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि उस हिसाब से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग दूसर का परिभाषा के हिसाब से चलते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें, ऐसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक, ऐसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का एक, प्रत्येक भाग का एक संघटन, प्रत्येक भाग का एक संघटन एक समान होता है। क्या आता है, एक समान होता है। प्रत्येक घटक क्या होते हैं, तो प्रत्येक घटक जो होते हैं वह एक समान होते हैं, ठीक ना, एक समान होते हैं। इसका प्रत्येक घटक जो होते हैं वह मुख्य रूप से एक समान होते हैं, ठीक। उसे ही उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में क्या जाएगा, चीनी व नमक में विलयन, जैसे में चीनी और नमक में विलयन। और दूसरा का आ जाएगा अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, अल्कोहल, अल्कोहल तथा, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, ठीक ना। तो जैसे कि क्या हम देखते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में एक संगठन और एक समान होता है, मतलब एक संगठन और एक समान होते हैं, उसी को हम लोग समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। अर्थात कि वैसे पदार्थ जो मुख्य रूप से आसानी से कोई भी चीज में मिल जाता है, आसानी से क्या होते हैं, कोई भी चीज में मिल जाते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विषमांगी मिश्रण। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि विषमांगी विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग, जिसके प्रत्येक भाग का संघटन, जिसका प्रत्येक भाग का संगठन एक समान, जिसका प्रत्येक भाग के संगठन एक समान नहीं होता है, उसे ही विषमांगी, उसे ही विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे में क्या होगा,
जैसे बालू, जैसे में क्या हो जाएगा, बालू का रेत, बालू का रेत, बालू का रेत का मिश्रण। जैसे में क्या हो जाएगा, बालू का रेत का मिश्रण। दो में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा का में हो जाएगा चीनी और बालू का मिश्रण, चीनी व बालू का मिश्रण, चीनी व बालू का मिश्रण, ठीक ना। तो ये क्या आते हैं, ये अशुद्ध पदार्थ आते हैं। अगर हम कोई भी पानी, अगर कोई पानी ले लेते हैं, अगर पानी में क्या करते हैं, जैसे कि कोई हम यहाँ पे जार बना लेते हैं, ठीक ना, या ग्लास ले लिए, ठीक ना। यहाँ पे ग्लास हो गया और यहाँ इस ग्लास में यहाँ तक क्या डाला हुआ है, इस ग्लास में यहाँ तक मुख्य रूप से पानी डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। अगर इसमें पानी डाला हुआ है, अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ से क्या कर देंगे, अगर यहाँ से हम इसमें चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक ना, चीनी डालते हैं, और इधर से एक और एक हिसाब से क्या डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं। क्या डालते हैं, बालू डालते हैं। तो जो चीनी जो रहेगा वह मुख्य रूप से वह घुलनशील पदार्थ है, तो यह घुल जाएगा। तो इसको हम लोग विलेय के भी नाम से जानते हैं, विलयन के भी नाम से जानते हैं। विलेय अर्थात विलयन, क्या कहते हैं, विलयन भी इसको कहते हैं। इसको हम लोग विलयन भी कहते हैं या लुप्त के भी नाम से जानते हैं। जो क्या होते हैं, पानी में वह बिला जाते हैं, यानी कि विलीन हो जाते हैं, ठीक ना। तो जल में क्या होते हैं, आसानी से वह घुल जाते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसको हम लोग समांगी के अंतर्गत आता है। और यह जल में आसानी से, और जैसे बालू जो है, यानी कि क्या कहता है, चीनी व बालू का मिश्रण। तो जब बालू और चीनी एक साथ जब हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि चीनी जो होगा घुल जाएगा और बालू यह नहीं घुलेगा। तो इसीलिए यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है कि बालू व चीनी का मिश्रण। यह क्या कहलाता है, बालू और चीनी का मिश्रण। ताकि चीनी घुल जाएगा और बालू नहीं घुलेगा, इसलिए वह क्या कहलाता है, बालू व चीनी का मिश्रण, ठीक ना। इसका दूसरा परिभाषा के हिसाब से और देखा जाए तो वैसे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जा सकता है, वैसे पदार्थ जो पानी में क्या होते हैं, आसानी से वह नहीं घुलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी के नाम से जानते हैं। जो आसानी से वह नहीं घुलेगा, जैसे में क्या आ जाएगा, लकड़ी का जो कोड़ा जो होता है, कुन्नी जो होता है, वह क्या होगा, समांगी मिश्रण आएगा। पहाड़ गिट्टी और गिट्टी पत्थर ये सब क्या आ जाएगा, यह सब विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो ये सब मतलब इसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो घुल जाता है वह उसको हम लोग विलयन के भी नाम से जानते हैं, अर्थात विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका नेक्स्ट जो आगे जो हम लेके आएंगे, इसका ठीक आगे का हम लोग लेके आएंगे कि समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग लेके आएंगे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन क्या है और विलयन कितने प्रकार से होते हैं, विलेय अथवा विलायक क्या है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।